हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस क्लास के अंदर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं आपके जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर जो 8 स्पेसिमेन है उसके अंदर अपन ने टीनिया और एस्केरिस को डिस्कस कर लिया। अभी अपन डिस्कस करेंगे आपका जो इंडियन अर्थवर्म है फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्टुमा। तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके टॉपिक के अंदर इंक्लूड है जो 8 स्पेसिमेन है। अभी तक अपन ने एस्केरिस जो 8 स्पेसिमेन उसमें से एस्केरिस हो गया और आपका टीनिया हो गया। ठीक है, आज अपन कवर करेंगे आपके अर्थवर्म को, जहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं सारी बातों को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है एक बार आप जाके उन सबको देख लेना। वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई मिलेगी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं सारी चीजों को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। जहाँ से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं और जो पॉसिबिलिटी है कि जिन लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा एक बार आप जाके जरूर देखना। तो बेसिक सी बात करें तो आपके अगर अर्थवर्म की बात करें तो फाइलम कौन सा है? एनेलिडा। अगर सिंपल बात करें, और अगर फाइलम एनेलिडा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनेलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो दैट मीन्स जो आपका अर्थवर्म है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री होगी यहाँ पे। और जो इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट की बात करें तो वो है आपके यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, मतलब आपकी बॉडी कैविटी के अंदर एक आपको एलिमेंट्री कैनाल और दिखेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं कि फाइलम एनेलिडा है। दूसरी चीज, बॉडी इनकी सेगमेंटेड है और वो सेगमेंटेशन कौन सा है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि सिंपल एक जो आइडल एनेलिडा की अपन करेक्टर्स की बात करें वो सारी ये है। तो ये सारे आपके किसके अंदर आएंगे? आपके अर्थवर्म के अंदर। लास्ट में डायग्राम बना के एक बार और देख लें। पहले अगर बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें कि इसकी क्लास वगैरह कौन सी है, क्या क्या चीजें हैं, तो फाइलम हो गया आपका एनेलिडा। क्लास हो गई ओलिगोकीटा, जो 3 पाई जाती है आपकी। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर है आपका ओपिस्टोफोरा। और एग्जाम के अंदर ऑर्डर स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं कई बार। फैमिली की बात करें तो आपका मेगा स्कोलिसिटी, जीनस फेरेटिमा, स्पीसीज पोस्टम। ये बातें होगी सिंपल एक आपके जो अर्थवर्म का क्लासिफिकेशन है उसकी। फाइलम क्लास सबको पता है, लेकिन एक बार ऑर्डर जरूर याद रखना ओपिस्टोफोरा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो ये सारी चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें कि अगर इंडिया के अंदर जो आपके बेसिकली जो आपके अर्थवर्म की स्पीसीज है तो ऑलमोस्ट 13 स्पीसीज पाई जाती हैं। फेरेटिमा नाम था, वो नाम सबसे पहले दिया गया था आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किंगबर्ग, उनके द्वारा। फेरेटिमा नाम सबसे पहले दिया था, वो दिया गया था बाय किंगबर्ग। ठीक है, ये बातें होगी बेसिकली। और दूसरी बात, जो अर्थवर्म है वो रहता है कहाँ पे? आपके मॉइस्ट सॉइल के अंदर। ठीक है, जो दिन के टाइम पे आपका बेसिकली मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहता है। और इसकी नेचर की बात करें तो नॉकटर्नल होगा। ठीक है, जैसे बारिश वगैरह होगी उसके बाद में वापस बिलो से बाहर आके जमीन पर आपको रेनकर दिख जाएंगे। तो बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल सी बातें हैं इसके अंदर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है? कोकून के अंदर। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन कोकून, जो इसका एक यूनिक फीचर। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं इसकी।
कलर की बात करें इसकी बॉडी का, तो ये कैसा होता है, डार्क ब्राउन। जो आपका अर्थवर्म का कलर है बॉडी का, वो कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर। और वो किसकी वजह से होता है, जो पिगमेंट है, ड्यू टू पोरफायरिन पिगमेंट। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, जो पोरफायरिन पिगमेंट है उसकी वजह से बॉडी कलर डार्क ब्राउन है। सेगमेंटेशन की बात करें तो जो सोमाइट पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, छोटे छोटे सेगमेंट है, उनको बोलते हैं सेगमेंटेशन को। इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर आपको 100 से लेकर 120 तक सेगमेंट मिलेंगे, और इन सेगमेंट को बोलते हैं सोमाइट या मेटामर्स। ठीक है। बॉडी के अंदर एक वर्ड आता है यहाँ पे, आपको अभी डायग्राम बनाएंगे तो पता लगेगा, पेरिस्टोमियम। बॉडी का सबसे पहला खंड होता है, बॉडी का पहला सेगमेंट। उसके बाद में आता है आपका पोस्टिस्टोमियम। ठीक है। इसके बाद में आपको बॉडी के अंदर क्लाइटेलम दिखेगी, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रायणिका, क्लाइटेलम। और ये एक करेक्टर है आपके अर्थवर्म का, कि जो अर्थवर्म एकदम मैच्योर दिखेगा उसके अंदर ही आपको क्लाइटेलम दिखेगी। तो क्लाइटेलम क्या है, आइडेंटिफाई करेक्टर्स ऑफ मैच्योर अर्थवर्म। जो अर्थवर्म परिपक्व है उसके अंदर आपको क्लाइटेलम दिखेगी। और ये आपको बेसिकली कौन से सेगमेंट में दिखेगी, तो ये इसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स के अंदर बॉडी के अंदर सेगमेंट है, तो बॉडी के अंदर जो अर्थवर्म के 14, 15 और जो 16 सेगमेंट है, उस सेगमेंट के अंदर आपको क्लाइटेलम देखने को मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लाइटेलम का काम क्या है, कोकून का सीक्रेशन करना, कोकून सीक्रेशन। और इसी कोकून के अंदर आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्लाइटेलम है कौन सेगमेंट में, 14, 15, 16 के अंदर, और इसका काम आपके कोकून का सीक्रेशन करना। तो और बॉडी के अंदर आपकी इसके अंदर सिटी पाई जाएगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्लू, जो आपके स्ट्रक्चर इसकी बॉडी के अंदर। इसकी जनरल एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है उसकी बात नहीं है, सिटी पाई जाती है आपको। और सिटी एक चीज ध्यान रखना, एक तो फर्स्ट और लास्ट और एक लाइटेलम रीजन को छोड़ के पूरे के अंदर आपको काइटिन के बने सिटी दिखेगी। तो किस किस के अंदर नहीं होंगे, फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम रीजन, इस रीजन के अंदर आपको सिटी एब्सेंट मिलेगी, बाकी पूरी बॉडी के ऊपर पाई जाएगी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सिटी है वो कौन से सेगमेंट के अंदर एब्सेंट है, तो वो क्या आपकी फर्स्ट, लास्ट और जो आपके क्लाइटेलम वाला रीजन है उसके अंदर आपको ये एब्सेंट मिलेगी। और सिटी बंदी किसकी होगी, काइटिन के, बाय काइटिन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। दूसरी चीज, जो आपके सिट्टी है वो बॉडी वॉल के अंदर दसे हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं सिटल सैक। सिट्टी रेंज इन बॉडी वॉल, बोलते हैं सिटल सैक। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक। और जो सिटल सैक है इसका निर्माण किससे होता है, फॉर्मेटिव सेल के द्वारा, बाय फॉर्मेटिव सेल। इसके अंदर निर्माणी कोशिका पाई जाती है, और उस सेल के द्वारा आपके सिट्टी का जो सिटल सैक है उसका निर्माण होता है, तो बाय फॉर्मेटिव सेल। इसका आपको ध्यान रखना। और एक वर्ड और आता है यहाँ पे, नोड्यूलस, इसका भी ध्यान रखना। जो आपके सिट्टी है इसका जो मिडल पार्ट होता है वो थोड़ा फुला हुआ होता है। ठीक। जैसे ये आपकी सिट्टी है, एक अगर बात करें इसके डायग्राम की, एक आपकी टिपिकल सिट्टी की स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये आपका नेक रीजन हो गया, और ये बेस हो गया, नीचे आधार, और ये हो गया आपका नोडुलस। नोडुलस का मतलब होता है कि आपकी जो सिट्टी का बीच का जो फूला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं नोडुलस। नोडुलस क्या है, स्वोलन पार्ट ऑफ सिट्टी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नोडुलस क्या होता है, जो आपकी सिट्टी है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो फूला हुआ पार्ट है, मिडल पार्ट, उसको बोलते हैं आपके नोडुलस। दूसरी चीज, यहाँ पे दो नए वर्ड आते हैं आपके, एक तो पेरिकाइटिन,
ये जो अपन वन बाय वन करके लाइन जो स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो सारी बातों को अपन ध्यान में रख के इनको स्टडी करते हैं। एक नाम आता है आपके पेरिकिटाइन। पेरिकिटाइन क्या होता है कि जैसे आपके बॉडी के अंदर जो सेगमेंट है उसके अंदर जैसे आपके न्यूमरस काफी टाइप के जो सिट्टी का अरेंजमेंट है उसको तो बोलते हैं पेरिकाइटिन, मतलब खूब सारे। और अगर आपके एक सेगमेंट के अंदर सिर्फ आपको दो जोड़े आपको सिट्टी के दिखे तो उसको बोलेंगे आपको क्या, लुम्ब्रिकैन ऑक्टोकेटाइन। तो अगर काफी टाइप के सिट्टी हैं तो पेरिकेटाइन, और अगर दो ही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, दो पेयर ही हैं तो उसको ऑक्टोकेटाइन या लुम्ब्रिकैन। तो न्यूमरस सिटी, अगर न्यूमरस सिटी है, खूब सारी सिटी है इन सेगमेंट, तो उसको तो बोलेंगे पेरिकाइटिन। और अगर आपके लुम्ब्रिकैन, या इसको बोले आपके ऑक्टोकेटाइन, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, जब आपके टू पेयर सिटी इन सेगमेंट, अगर दो पेयर सिटी सेगमेंट में है तो आपके ऑक्टोकेटाइन, और अगर काफी टाइप की है तो वो बोलेंगे पेरिकेटाइन। तो ये बेसिक बेसिक की बात है, ठीक है। दूसरी चीज, ये सिंपल सिंपल अभी हम और आगे बातें करेंगे सारी की सारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल वाले की। तो ये सिंपल एक एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी की बात थी। तो अगर फिर भी यहाँ पे अगर चीजें ऐड करना चाहें तो जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर है वो तो होगा आपके 14 सेगमेंट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थवर्म का, कि अर्थवर्म के अंदर भी बॉडी सेगमेंटेड है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर है वो आपको मिलेगा 14 सेगमेंट में, ये ध्यान रखना। और मेल है वो मिलेगा आपको 18 सेगमेंट में, ठीक है। दूसरी चीज, आपके मेल के अंदर आपको सिमेट्रिकल पोर दिखेंगे। एक बार सब बात में डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन करके अपन उसकी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये बातें होगी सिंपल सिंपल चीज की, आइडल जो सिंपल करेक्टर्स उसकी। अपन बातें करते हैं अब इसकी बॉडी वॉल की। इसकी बॉडी वॉल किस किस से मिलकर बनी होती है। देखो बॉडी वॉल के अंदर एक तो मिलेगी आपको क्यूटिकल, एक मिलेगी आपको एपिडर्मिस, एक मिलेगा आपको मस्कुलेचर, ठीक है। सिलोमिक एपिथेलियम है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ से जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके क्यूटिकल का सीक्रेशन अब होता है आपके एपिडर्मिस के द्वारा। तो मैं सीधी लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यूटिकल सीक्रेशन बाय एपिडर्मिस। फिर आपके एपिडर्मिस उसके द्वारा किसका सीक्रेशन होगा, आपके क्यूटिकल का। क्यूटिकल होगी वो आपकी दो लेयर से मिलकर बनी होगी, एक तो आपके कोलेजन प्रोटीन की और एक आपके पॉलीसेकेराइड जिलेटिन की, बाय टू लेयर, कोलेजन प्लस जिलेटिन। एपिडर्मिस के अंदर आपको काफी अलग अलग टाइप की सेल्स दिखेंगी, और जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा होगी वो होगी आपकी कौन सी, सपोर्टिंग सेल्स। एपिडर्मिस का जो सबसे ज्यादा भाग होगा वो किसका होगा, होगा आपके सपोर्टिंग सेल का। तो मैक्सिमम पार्ट बाय सपोर्टिंग सेल। ये अलग अलग सेल पाई जाती हैं हर लेयर के अंदर, जिसके अंदर म्यूकस सेल भी है, एल्ब्यूमिन सेल भी है, बेसल सेल भी है। इसके अंदर काफी टाइप की सेल मिलेगी। तो अगर अपन बात करेंगे आपके एपिडर्मिस के अंदर सेल्स की, एक तो सपोर्टिंग सेल हो गई, बेसल सेल हो गई, एल्ब्यूमिन सेल हो गई, ठीक है, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स वगैरह के लिए हो गई, और फिर आपकी रिसेप्टर सेल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना आपके एपिडर्मिस के अंदर। उसके बाद में जो मस्कुलेचर है,
मस्कुलेचर के अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट मसल्स का ध्यान रखना है। एक तो आती है आपकी प्रोट्रैक्टर मसल्स और एक होती है आपकी रिट्रैक्टर मसल्स। एक एक जोड़ी पाई जाएगी। एक एक पेयर। ठीक। उसके बाद में आपकी सिलोमिक एपिथेलियम होगा जो आपके अंदर उसके अंदर फ्लूइड भरा होगा। सिलोम के अंदर आपको यहाँ पे एक तो मिलेगा सेप्टा। सिलोम की बात करें आपके अर्थवर्म की, ट्रूसिलोम होगी। ट्रूसिलोम का मतलब नहीं कह सकते हैं कि साइजोसिलोमेट है। सिलोम के अंदर प्रेजेंट है और वो कौन सी आपकी साइजोसिलोमेट है। और इसके अंदर आपको सिलोम के अंदर क्या मिलेंगे, आपको सेप्टा मिलेंगे जो अंदर सेगमेंटेशन होते हैं, जो डिवाइडेशन होते हैं चैम्बर्स के। और सिलोम के अंदर आपको सिलोमिक फ्लूइड मिलेगा। सिलोम का जो सिलोमिक फ्लूइड है, और सिलोमिक फ्लूइड के अंदर आपको अलग अलग टाइप के सेल मिलेंगे। फेगोसाइट होगी। ठीक है। इसके बाद में आपके सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल होगी। इसके बाद में क्लोरोगोगन सेल होगी जो काम है इसका एक्सक्रीशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम चाहे फर्स्ट ग्रेड की, उसके अंदर आता है क्लोरोगोगन सेल। इसका काम क्या है, फॉर एक्सक्रिएशन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो बेसिकली जो तीन टाइप के आपके सेल थी आपके, एक और है सॉरी, चार थी म्यूकोसाइट्स। फेगोसाइट, सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल, क्लोरोगोगन सेल और म्यूकोसाइट्स। तो ये बेसिकली चार इसके अंदर चीजें पाई जाती है। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन आपका सिट्टी के द्वारा, सिट्टी और मस्कुलेचर, सिट्टी एंड मस्कुलेचर के द्वारा इसके अंदर क्या होगा, लोकोमोशन होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात, सिंपल इतना ध्यान रखना है। लोकोमोशन के टाइम पे जो सिलोमिक फ्लूइड होता है वो क्या करेगा, आपके हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करेगा। वर्क लाइक, तो आपको क्या करेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो उस टाइम पे उसको रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। हाइड्रोलिक स्केलेटन ड्यूरिंग लोकोमोशन। ठीक। डाइजेशन की बात करें कि डाइजेशन के अंदर इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएगी। यहाँ से आपको एक तो आपको बक्कल चैम्बर मिलेगा, फिर इसके अंदर फेरिंग्स होगी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आती है गिजार्ड और इनके सेगमेंट पूछ लेते रहेगा। तो एक तो इसके अंदर बक्कल चैम्बर, जैसे अपने अंदर बक्कल कैविटी है, और ये रहता कहाँ तक है, तीसरे खंड तक, एट थर्ड सेगमेंट। दूसरी चीज फिर आती है आपकी फेरिंग्स, ये रहती है एट फोर्थ सेगमेंट। इसके अंदर आपके एक फेरेंजियल मास पाया जाता है फेरिंग्स के अंदर, जो क्या करेगा, आपकी सलाइवा का सीक्रेशन करता है। तो कितना ध्यान रखना, तो आपके फेरिंग्स के अंदर फेरेंजियल मास है जो पिंड बना हुआ है, ये क्या करेगा, सलाइवा सीक्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें बन जाती है जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके अंदर क्या, इसके जो फेरिंग्स है इसके अंदर सेगमेंट बने होते हैं, सेल बने होते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल। और ये सेल कितने होते हैं, इसके अंदर दो होते हैं, जिसके अंदर एक तो आपके सलाइवरी चैम्बर होता है और एक आपके कंडक्टिंग चैम्बर होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सबसे बस यही है कि जो आपके फेरिंग्स के अंदर जो
फेरिंजियल मास है, उस मास का काम आपके सलाइवा सीक्रेशन करना। तो एक ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि जो फेरिंजियल मास है उसका काम क्या है, तो उसका काम होगा आपके सलाइवा सीक्रेशन करने का, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके आती है इसोफेगस। ये आपके 5 से 7 सेगमेंट तक। फिर आती है आपकी गिजार्ड। तो गिजार्ड इसके अंदर क्या है, जो आपका इसोफेगस है, एक सेकंड, गिजार्ड क्या है, जो आपका इसोफेगस है वो क्या करता है, आगे जाके थोड़ा फूल जाता है। तो फूले हुए पार्ट के अंदर जैसे उसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, थोड़ा सा फूल कर गोल स्ट्रक्चर बनती है, जिसको बोलते हैं आपके गिजार्ड। तो गिजार्ड किसका पार्ट है, मॉडिफाइड इसोफेगस, एक तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये रहता है किसमें है, 8वें सेगमेंट। 5 से 7 तक आपकी इसोफेगस थी, और 8वें सेगमेंट में जो फुला हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं आपके गिजार्ड। फिर आता है आपके स्टोमक, 9 to 14 सेगमेंट। और जो आपके इंटेस्टाइन है वो रहेगी आपके 15 टू लास्ट सेगमेंट। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट वो 2-3 चीजें हैं, एक तो फेरिंजियल मास का काम, सलाइवा सीक्रेशन, फिर आपके गिजार्ड किसका मॉडिफिकेशन, वो आपकी इसोफेगस का, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपके जो इंटेस्टाइन है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहती है। इंटेस्टाइन है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि जो आपके इंटेस्टाइन के जो पार्ट है वो आपको ध्यान रखना। इंटेस्टाइन के अंदर आपके अलग अलग जोन होंगे, एक तो होगा आपके प्री ट्रिफ्लोसोलर रीजन, प्री ट्रिफ्लोसोलर रीजन, ये रहता है आपके ट्रिफ्लोसोलर, ये रहता है आपके पोस्ट ट्रिफ्लोसोलर। ठीक है, ट्रिप्लोसोलर, सॉरी प्री हो गया, पोस्ट, और फिर ट्रिप्लोसोलर हो गया, उसके बाद में पोस्ट ट्रिप्लोसोलर हो गया। ये आपके इंटेस्टाइन का पहला भाग है, जो आपके होगा 15 से 26 सेगमेंट तक, 15 to 26 सेगमेंट तक, ये ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। ये आपका होगा जो ट्रिप्लोसोलर वाला है, ये आपके 27 सेगमेंट। ठीक, आपके 27 से स्टार्ट हो जाता है, और जो फिर एन से पहले जो पार्ट है वहां तक फैला हुआ रहता है। और ये है जो आपके लास्ट के जो 23 to 25 सेगमेंट है बॉडी के, वहां रहता है आपके जो इंटेस्टाइन का, वो रहता है आपके पोस्ट ट्रिप्लोसोलर। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसी को क्या बोलते हैं आपके रेक्टम, जो रेक्टम किसको बोलेंगे, पोस्ट ट्रिप्लोसोलर पार्ट। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ट्रिप्लोसोलर का एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि काम पूछते हैं, ट्रिप्लोसोलर का काम। तो ये क्या करेगी, जो आपके फूड जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए क्या करेगी, सरफेस एरिया बढ़ाएगी। तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये कह सकते हैं कि जो आपके ट्रिप्लोसोलर है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, लाइक विलाई। जब अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो पढ़ते हैं, तो विलाई होती है, वो क्या करेगी, आपके सरफेस एरिया बढ़ाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके एब्जॉर्प्शन की रेट भी बढ़ जाएगी। ये बात है इसकी, सिंपल सिंपल सी। और अगर इसके एलिमेंट्री कैनाल की अपन बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी क्या है, कि कौन सी लेयर पाई जाती है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, कि नाम ध्यान रखना है कि कौन सी इसके अंदर लेयर पाई जाती है। तो एक तो आपके पेरिटोनियम, सेल्स हैं कुछ, और उसके बाद में आपके एंट्रिक एपिथेलियम है, और क्यूटिकल। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी की बात करें, कि मतलब आपके एलिमेंट्री कैनाल का कंपोजिशन क्या है, जैसे अपना होता है सिरोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, तो वैसे इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल पेरिटोनियम, मसल सेल है। उसके अलावा फिर आपके इसके अंदर क्या होगा, एंटेरिक एपिथेलियम, फिर होगा आपकी क्यूटिकल। ठीक है, ये बातें होगी इसकी, सिंपल सिंपल सी, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में अपन और बातें करें यहाँ पे, कि आपके तो इसके सर्कुलेशन की बात करें। सर्कुलेशन के अंदर आपको एक तो ध्यान रखो, इस आपके अर्थरम के अंदर ब्लड ग्लैंड पाई जाती है। जो एग्जाम की बातें वही बता देता हूँ। ब्लड ग्लैंड के अंदर आपको कौन सी सेगमेंट मिलेगी, वो मिलेगी आपको 4,
5 और 6 सेगमेंट में। 3 जोड़ी है ब्लड ग्लैंड, 3 पेयर। ठीक है, इसका काम करता है सीक्रेशन का। दूसरी बात, इसके अंदर आपके जो हीमोग्लोबिन है वो आपके क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, घुला हुआ रहेगा। हीमोग्लोबिन क्या है, प्लाज्मा में रहेगा। हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, उसको बोलेंगे अपन यूट्रोक्यूनिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आपका किसमें रहेगा, ब्लड प्लाज्मा घुला हुआ, और क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होगा यहाँ पे। ब्लड ग्लैंड का आपको ध्यान रखना है कि कौन से सेगमेंट में है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो हार्ट है वो एक लेटरल होता है और एक होता है आपका इसोफेगल हार्ट। तो लेटरल हार्ट तो पाया जाएगा आपके 7 और 9 सेगमेंट में। जो लेटरल इसोफेगल हार्ट है पाया जाएगा आपके 12 और 13 सेगमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, एनिडा के अंदर वैसे बेसिकली क्लोज टाइप का, लेकिन जो आपकी हेरिडिमेरिया रीच होती है उसके अंदर पाया जाएगा आपके क्लोज टाइप, ओपन टाइप। तो ये आपको जरा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको इसके सर्कुलेशन के अंदर दो नाम ध्यान रखना है। एक तो डोर्सल वेसल पाई जाती है, ये क्या करती है, ब्लड फ्लो को पीछे से आगे को लेकर जाती है। ब्लड फ्लो पीछे से आगे। और एक पाई जाएगी इसके अंदर आपके वेंट्रल वेसल, ये क्या करेगी, ब्लड फ्लो को आगे से पीछे। तो ये आपके ध्यान रखना है कि अगर ब्लड फ्लो को आपके आगे से पीछे लेके जा रहा है तो वो वेंट्रल वेसल है, और पीछे से आगे लेके जा रहा है वो आपके डोर्सल वेसल। इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आपको उसका ध्यान रखना है हार्ट का, क्योंकि आपके लिए तो लेटरल हार्ट हो गया और एक आपके लेटरल इसोफेगल हो गया। तो लेटरल था आपके 7वें 9वें सेगमेंट में, और जो आपके लेटरल इसोफेगल हार्ट है वो था आपके किसमें, 12 और 13 सेगमेंट में। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, इनका थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और ब्लड ग्लैंड कौन सी होगी, 4 5 6, इसके अंदर आपके 3 जोड़ी आपके ब्लड ग्लैंड पाई जाएगी, और सेगमेंट ध्यान रखना 4 5 6। एक्सक्रीशन की बात करें तो वो होगा आपके नेफ्रिडिया के द्वारा। क्लास के एंड के अंदर मैं सारी चीजें बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कॉमन कॉमन। नेफ्रिडिया पाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और नेफ्रिडिया की जो ओरिजिन है वो क्या होगा, एक्टोडर्मल है। ये भी ध्यान रखना कि इसके अंदर जो नेफ्रिडिया है वो क्या पाए जाएंगे, आपके एक्टोडर्मल होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपकी जो नेफ्रिडिया है वो 3 टाइप के होते हैं इसके अंदर। अर्थोन में कितने टाइप के, 3 टाइप के, और एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 3 कौन से हैं, पहला होता होगा आपके फेरिंजियल नेफ्रिडिया, फिर आपके इंटेगुमेंट्री है, फिर आपके सेप्टल नेफ्रिडिया। और इन तीनों का थोड़ा ध्यान रखना। तो पहला कौन सा आपके, पहले अपन लिख लेते हैं इंटेगुमेंट्री। नेफ्रिडिया कितने टाइप का है, 3 टाइप। इंटेगुमेंट्री, फेरिंजियल, फिर आपका सेप्टल। इंटेगुमेंट्री, सेप्टल, और सॉरी, इंटेगुमेंट्री हो गया, फेरिंजियल हो गया, फिर हो गया सेप्टल। देखो, इंटेगुमेंट्री का इतना ध्यान रखो कि स्टार्टिंग को 6 को छोड़ के पूरे रीजन के अंदर पाया जाता है। तो किसी में होंगे एब्सेंट, ये स्टार्टिंग 6 सेगमेंट में एब्सेंट होंगे, बस इतना ध्यान रखना। बाकी सब में पाए जाएंगे स्टार्टिंग 6 सेगमेंट को छोड़कर पूरी बॉडी में। ठीक है, और इनका नंबर कितना होता है, और ये सबसे ज्यादा किसमें होंगे, क्लाइटेलम रीजन के अंदर, मैक्सिमम इन क्लाइटेलम रीजन। ठीक है, और उसके अंदर कितने पाए जाएंगे आपके, 2000 से लेके 2500 नेफ्रिडिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, आल्सो कॉल्ड। क्योंकि नेफ्रिडिया काफी टाइप के हैं, काफी नंबर के होंगे अलग अलग, तो इसको बोलेंगे फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। तो एग्जाम के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया किसको बोलते हैं, इंटेगुमेंट्री। और ये होते हैं आपके एक्सटर्नल सरफेस पे होंगे, तो इसलिए इनको बोलते हैं एक्टोनेफ्रिक। अब देखो, नेफ्रिडिया से कितनी काम की बातें निकल के आगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इंटेगुमेंट्री, एक तो स्टार्टिंग 6 सेगमेंट को छोड़ के बाकी सब पूरी बॉडी पर होंगे, मैक्सिमम क्लाइटेलम रीजन के अंदर होंगे, इसलिए इसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया बोलते हैं। और ये क्या है आपके एक्टोनेफ्रिक। ये आपके एंटेरोनेफ्रिक है, फिर एंजल वाले।
और फेरिंजियल है तो मतलब किसमें ओपन होंगे, ओपन इन एलिमेंट्री कैनाल। दूसरी चीज ये कौन सेगमेंट में होंगे, 3, 4, 5th सेगमेंट। ये आपको ध्यान रखना, फेरिंजियल किसके अंदर होंगे, 3, 4, 5। फिर आपके आते हैं सेप्टल, तो फर्स्ट 15 एंड लास्ट सेगमेंट जो आपका एनएस है वो छोड़कर सब सब में, फर्स्ट 15 और लास्ट सेगमेंट जो एनएस है उसको छोड़ के सब में पाए जाएंगे, और ये था आपके एंटेरल नेफ्री। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपके पास में 3 चीजें आ गई, इंटेगुमेंट्री है वो आपका, एक सेकंड, जो इंटेगुमेंट्री है एक नेफ्रीडियम, एक आपके फेरिंजियल है, एक आपके सेप्टल है। तो इंटेगुमेंट्री देखो फर्स्ट 6 को छोड़ के पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा क्लाइटर्नल रीजन के अंदर, और इसलिए इसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडियम। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होगा और ये होगा 3, 4, 5 सेगमेंट के अंदर, और ये फर्स्ट 15 और लास्ट एनएस वाला सेगमेंट छोड़ के सब के अंदर पाए जाएंगे, तो हो गया आपके सेप्टल नेफ्रीडियम। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है थोड़ी। नर्वस सिस्टम की बात करें, और दूसरी अगर इसके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की बात करें अर्थोरम के, तो इसके अंदर देखो वैसे जो आपके टेरिस्टल अर्थोरम है वो क्या करते हैं, आपके यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं बेसिकली। ठीक है, थोड़ा कम होता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इनके अंदर क्या होगा, आपके यूरिया एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा जो आपके टेरिस्टल अर्थोरम। इसका थोड़ा सा बेसिक सा थोड़ा ध्यान रखना है इसका। नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम के अंदर आपको सेंट्रल सीएनएस, इसके बाद पीएनएस ये भी मिलेगा, और आपके सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। सीएनएस है, सीएनएस का ध्यान रखो, सीएनएस के अंदर एक तो मिलेगा आपको नर्व रिंग होगी, और एक वेंट्रल नर्व कोड। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वेंट्रल नर्व कोड है वो किस फाइलों में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपके एनालिडा के अंदर। तो वेंट्रल नर्व कोड किस में अंदर होगी, आपके एनालिडा के अंदर। इतना से ध्यान रखो जहाँ से एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। दो चीज अगर इसके अंदर बात करें कि जो आपके सेंस ऑर्गन्स आपके अर्थोरम में, तो सेंस ऑर्गन के अंदर एक तो आपको एपिडर्मल रिसेप्टर मिलेंगे, जो बेसिकली होते हैं आपके कौन से टेक्टाइल रिसेप्टर हैं। फिर आपके बक्कल रिसेप्टर होंगे, ये आपके एक तो स्वाद वाले गुस्टैटरी और ओल्फैक्टरी दोनों हैं इसके अंदर। फिर आपके फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर के अंदर आप एक चीज ध्यान रखो, इसके अंदर एक एल शेप का लेंस पाया जाता है, एल शेप लेंस, और इस एल शेप लेंस को बोलते हैं आपके क्या, फेओसोम। तो फेओसोम किससे रिलेटेड है, आपके फोटो रिसेप्टर से रिलेटेड। ये आपको ध्यान रखना है, फेओसोम क्या है, एल शेप का लेंस है अर्थोरम के अंदर। तो बस आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव की बात करें, रिप्रोडक्टिव के अंदर देखो ध्यान रखो, एक तो इनके टेस्टिस का नंबर, तो देखो अर्थवर्म के अंदर टेस्टिस तो कितने हैं, 4, 4 टेस्टिस मतलब 2 पेयर। जैसे आपके एस के इसके अंदर सिर्फ एक था, तो यहाँ पे अर्थवर्म के अंदर क्या है, पेयर 2 है, और टेस्टिस कितने हैं, 4। ओवरी कितनी होंगी, 2 ओवरी। तो ये एक तो ध्यान रखो, ओवरी कितनी, 1 पेयर। ये थोड़ा एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखो। बेसिक बेसिक सी बातें हैं, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा डेप्थ की चीजें नहीं आती, चीजें आती है सिंपल, और अपन क्या करते हैं चीजें तो डेप्थ में पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो बेसिक पूछ लेते हैं कि टेस्टिस है ही कितने, और वही नहीं पता हो तो दिक्कत हो जाती है। तो टेस्टिस कितने होंगे, 2 पेयर थे, और ये है कौन सेगमेंट में, 11 सेगमेंट में टेस्टिस, और मेल रिप्रोडक्टिव पोर 18 सेगमेंट, मेल वाला सॉरी, मेल 18 सेगमेंट, फीमेल के अंदर टेस्टिस 11 सेगमेंट में, सॉरी मेल में टेस्टिस 11 सेगमेंट में और रिप्रोडक्टिव पोर 18th में। फीमेल के अंदर ओवरी की बात करें तो किसके अंदर है, आपके एक जोड़ी है, 2 पेयर,
1 पेयर 13 सेगमेंट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर 14 सेगमेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर 14 सेगमेंट। तो ध्यान रखना, मेल 18 और फीमेल 14 सेगमेंट में, ये आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ी एग्जाम के लिए डायरेक्ट समझ जाते हैं। सेमिनल वेसिकल मेल के अंदर 2 पेयर है, जो भी आपके 11th और 12th सेगमेंट, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक जोड़ी 16-17 सेगमेंट, ये आपको ध्यान रखना। 16-17 सेगमेंट से लेकर 20-21 सेगमेंट तक ये फैली रहती है। और वसा डिफरेंस है, ये क्या रहेगी आपके 18 सेगमेंट तक। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। सेमिनल वेसिकल हो गया, 11-12 पेयर के अंदर है। इसके अलावा फिर आपके फीमेल वाले की बात करें, फीमेल के अंदर ओवरी की बात हो गई। स्पर्मेथिका है फीमेल के अंदर, जो आपके स्पर्म रिसीव करने काम आती है, स्पर्मेथिका। ये होती है 4 जोड़ी, 4 पेयर। ठीक है, और ये होती कौन सी आपके जो बेसिकली जो स्पर्मेथिका 4 है, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 सेगमेंट के बीच में पाई जाती है। ठीक है, जो आपके स्पर्म ट्रांसफर में काम आती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अर्थरम बेसिकली होता है प्रोटोएंड्रस। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी चीज आपके अर्थरम के अंदर नो लार्वा, या आप एनलिडा के अंदर पढ़ते हैं ट्रोकोफोर, बट अगर अर्थरम की बात करें तो नो लार्वा, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आता है। क्लीवेज की बात करें तो वो होता है आपके होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज। ठीक है, बिना किसी लार्वा के, लार्वा यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड आता है जो इसका ब्लास्टुला है, फिर ब्लास्टुला से क्या बनता है, गेस्टुला बनता है। तो ब्लास्टुला के अंदर क्या है, 2 सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेजोब्लास्ट। तो मेजोब्लास्ट सेल का ध्यान रखो। तो मेजोब्लास्ट क्या होती है, 2 सेल इन ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर जो 2 सेल पाई जाती है उसको बोलते हैं मेजोब्लास्ट। और जो मेजोब्लास्ट का ओरिजिन है वो होता है मेजोडर्म, बाय मेजोडर्म जर्म लेयर। ये आपके पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर अर्थरम के रीजनरेशन इसके अंदर खूब पाया जाएगा, तो ये भी कह सकते हैं रीजनरेशन हाईली, हाईली कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक तो आपका एग्रीकल्चर के अंदर आता है, दूसरा आपका मेडिसिन वगैरह के अंदर, लेबोरेटरी वगैरह के अंदर। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो एक इसके अंदर अपने ये कह सकते हैं कि जो आपके कुछ आपके हार्मफुल वो भी होंगे, जो आपके पैरासाइट वगैरह की तरह काम करते हैं, ट्रांसमिशन के डिजीज वगैरह, जैसे एक आपके अर्थरम की स्पीसीज का नाम आता है, वो ध्यान रखना, अमीबोटीनिया स्पिनोडिस। ठीक है, तो ये क्या आपके एक तरह के हार्मफुल अर्थरम है, इसका नाम ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ थोड़ी, जैसे काम की है, जहाँ पे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। एक सेकंड, अमीबोटीनिया स्पिनोटा क्या है, ये एक आपका फ्लैटवर्म है जिसको आपका अर्थवर्म ट्रांसमिट करता है, ना कि अर्थवर्म की स्पीसीज है। ठीक है, तो उसके आपके ट्रांसफर में काम आता है, तो इसलिए क्या करेगा आपके, इसका रोल कैसा रहेगा, आपके जो ये जो पैथोजन है आपका अमीबोटीनिया स्पिनोटा, ये आपका फ्लैटवर्म है जिसको आपका क्या करेगा, अर्थवर्म ट्रांसमिट करेगा। तो ये थोड़ी बेसिक सी बात है इसकी, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपके अर्थवर्म की अब जो बेसिक बातें करें, जहाँ से एग्जाम के लिए अपने डिस्कस की है, जो एग्जाम के अंदर चीजें आ सकती हैं,
तो वो एक बार फिर से देख लेते हैं एग्जाम वाली चीजें। तो अर्थवर्म के अंदर 4 टेस्टिस, 2 ओवरी, टेस्टिस 11 सेगमेंट में, ओवरी 13 सेगमेंट में। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, नो लार्वा, यहाँ पे कोई लार्वा नहीं मिलेगा आपको अर्थवर्म के अंदर। स्पर्मेथिका 4 पेयर। सेगमेंट की बात करें तो आपके 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9, ये थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ से एग्जाम के अंदर डायलिकेशन मिलता था आपके। कोकून फॉर्मेशन क्लाइटेलम के द्वारा, बाय क्लाइटेलम। और कोकून के अंदर क्या होता है आपके फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा आपके कोकून के अंदर, और कोकून का जो फॉर्मेशन है वो होगा आपके क्लाइटेलम के द्वारा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मेल रिप्रोडक्टिव पोर 14 सेगमेंट, सॉरी 18 सेगमेंट, और फीमेल वाला आपके 14 सेगमेंट। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर 14 सेगमेंट में, और जो मेल वाला है वो पाया जाएगा आपके 18 सेगमेंट में। इंटेगुमेंटिन नेफ्रिडिया, इसको बोलेंगे फोरेट ऑफ नेफ्रिडिया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और ये किस रीजन में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, क्लाइटेलम रीजन के अंदर। और फर्स्ट 6 को छोड़ के पूरी बॉडी के अंदर जो फेरिंजियल थे वो 3, 4, 5 सेगमेंट में, और सेप्टल है वो स्टार्टिंग 15, और लास्ट वाले एनएफ वाले सेगमेंट को छोड़ के उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो इसके अंदर लेटरल हार्ट पाया जाता है अर्थर में, वो होता है लेटरल हार्ट 7 और 9 सेगमेंट। और जो लेटरल इसोफेगल हार्ट है वो आपका 12 और 13 सेगमेंट में। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। लोकोमोशन बेसिकली होता है सिटी के द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज नेफ्रिडिया 4 एक्सक्रेशन। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें थी आपके अर्थवन को लेके, एग्जाम को लेके सारी बातें थी वो अपन डिस्कस कर ली। होपफुली जो आपके फर्स्ट ईयर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो होपफुली यहीं से बनने वाला है अर्थवन का, क्योंकि आपके यहाँ पे अपन ने सिंपल उसकी मॉर्फोलॉजी से लेकर जो जो चीजें बन सकती थी वो सारी बातें यहाँ पे अपन ने डिस्कस की है। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर किसकी वजह से, पोरफायरिन पिगमेंट की वजह से। पोस्टमा नाम दिया था फेरेटिमा, वो सबसे पहले दिया था किंगबर्ग ने। डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन कोकून के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेगमेंट को बोलते हैं सोमाइट्स। ठीक है, पेरिस्टोमियम मतलब बॉडी का फर्स्ट पार्ट, और लास्ट वाला पोस्टोमियम। क्लाइटेलम आपका 14, 15, 16 सेगमेंट में। सिटी जो आपके लोकोमोशन के लिए लिख देता हूँ, लोकोमोशन काइटिन की बनी। एक सिटी के अंदर नोड्यूलस नाम आता है, मतलब जो सिटी का फुला हुआ पार्ट है बीच का उसको नोड्यूलस बोलते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पेरिकाइटिन और आपके ऑक्टोकाइटिन मतलब आपके सिटी का अरेंजमेंट, ये ध्यान रखना है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर, बॉडी वॉल के अंदर जो काम की चीजें वो सारी पढ़ ली। सिलोम के अंदर आपके क्लोरोगन सेल का ध्यान रखना है, ये काम की है एक्सक्रेशन की, एक ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, डेफिनेटली यहाँ से सुनाई जाएगा। ठीक है, डाइजेशन के अंदर सेगमेंट हो गए, और गिजार्ड किसका मॉडिफिकेशन है वो आपके इसोफेगस का, ये ध्यान रखना है। इंटेस्टाइन की टिफ्लोसोलर, प्री टिफ्लोसोलर, पोस्ट टिफ्लोसोलर और टिफ्लोसोलर का काम आपके सरफेस एरिया को बढ़ाएगी, ताकि जो आपको भोजन का अवशोषण होगा उसके अंदर इंक्रीज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लड ग्लैंड कितनी है, 3 पेयर, 4, 5, 6 सेगमेंट के अंदर, ये ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा बुला हुआ रहेगा, सर्कुलेशन क्लोज टाइप का। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, होपफुली सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये ध्यान रखना, वेंट्रल नर्व कोड किसमें पाई जाती है, फाइलम एनेलिडा। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर एस्केरिसोटेनिया का नहीं देखा, एक बार आप जाके उसको देख लें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।